हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। होपफुली वो कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, किन सिचुएशंस में क्या चेंजेस आएंगे कैलकुलेशंस में, तो वन बाय वन हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर। ठीक है, अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने विड्रॉ किया है अमाउंट और विड्रॉ किया है ₹1 लाख के। ठीक है, अब जब 1 लाख रुपीज ए ने विड्रॉ किया बीइंग अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, 1 लाख विड्रॉ किया, पर्सनल ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स मानते हैं हम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 10% पर एनम। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम तभी चार्ज कर सकते हैं पार्टनर से बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म अगर वो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ हो। इफ इट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जिसको मैं कहूंगी यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि जो विड्रॉ हुआ है वो किस डेट को हुआ है। यस, अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है कि विड्रॉ कब हुआ है यानी कि ड्राइंग्स कब हुई हैं, इन दैट केस आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6 मंथ्स का चार्ज करते हैं। यानी कि आपकी कैलकुलेशन इस तरह से होंगी, 1 लाख इंटू 10/100 10% है और 6 मंथ्स। ठीक है, आप ये मान के चलते हो कि थ्रू आउट द ईयर इवनली ड्राइंग हुई है तो 6/12 ऑलवेज इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर आ जाएगा ₹5000। दिस वॉज द सिंपलेस्ट मेथड जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए यूज करते बिकॉज इट वॉज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली। So there are two methods to calculate interest on drawing. First one is simplest method and second one is product method. ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन एंड इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको केस बताया वो केस था जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है, तो दैट वाज सिंपल वन। ठीक है, कि आपने 1 लाख पे 10% लगा दिया और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी, तो मैंने आपको बोला कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है तो आप 6 मंथ का कैलकुलेट करते हो, 6/12 के थ्रू आपने कैलकुलेट किया और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। डेट वॉज क्वाइट सिंपल। आफ्टर डेट इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ उसी तरह से कैलकुलेट होता है जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था। जी देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए उन्होंने बोला है क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1 जून 2019 को विड्रॉ हुआ है एंड यू आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और जो विड्रॉ हुआ है हम सेम अमाउंट रख लेते हैं कि 1 लाख विड्रॉ किया गया है 1 जून 2019 को और 31 मार्च 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है। तो जब आपका अमाउंट विड्रॉ हुआ है वहां से लेकर जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, एंड होगा, तब तक का आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख इंटू अगर 10% है तो यहाँ पर जब आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी तो आपने 6/12 लिया था, एवरेज मान कर चल रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो डेट को कंसीडर करके आप मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। आपके 1 जून से लेकर आपके 31 मार्च तक जितने मंथ्स हो जाएंगे दैट विल बी 10 मंथ्स, तो 10/12 इस तरह से आपका डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा इन केस अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो। और सिंपल मेथड के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट मेथड की ओर। प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट जनरली कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं, नॉट सिंपल मेथड। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा, आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो दैट्स वाई हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं वहां पर। और वो सिचुएशन हमारी क्या रहती है, देखिए जब आपकी ड्राइंग्स डिफरेंट पीरियड्स के गैप पे हो रही हो। देखिए मई 1 को विड्रॉ किया सबसे पहले 12,000,
जुलाई 31 को विड्रॉ किया 6000, मई जून जुलाई 3 मंथ्स का गैप था, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर 30 को विड्रॉ हो रहा है 2 मंथ्स के गैप पे। इस तरह से जब डिफरेंट पीरियड्स के गैप पर आप विड्रॉ कर रहे हैं, और सेकंड थिंग इज कि जो अमाउंट है वो भी एवरी टाइम आपकी डिफर कर रहे हैं, अमाउंट इज ऑल्सो नॉट सेम एंड द गैप पीरियड इज ऑल्सो नॉट सेम, तो इस केस में जनरली हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए, अगर आप सिंपल मेथड यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर अगर आप मान के चले 31 मार्च तक, तो आपको हर एक का यहाँ पे इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा कि जो 12,000 है, 12,000 का मान लीजिए यहाँ पे 9% पर एनम है, 12,000 का 9/100 इंटू मई से लेकर आप 31 मार्च तक मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। मई टू 31 मार्च, अप्रैल छोड़ दीजिए आप, तो इट विल बी 11/12। इस तरह से आपने 6,000 इंटू 9/100 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स छोड़ के आपके पास 8/12, इस तरह से आपको हर एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपके पास जो टोटल आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट लास्ट। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने के लिए ही आपका प्रोडक्ट मेथड यूज हो रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया दैट वाज द पार्ट ऑफ सिंपल मेथड जो आप करते आ रहे थे अभी तक। देखिए, प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मंथ्स निकाल लीजिए, ठीक है, कि अप टू 31 मार्च, और ये मंथ्स आप कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, मई 1 से 31 मार्च, उसके बाद जुलाई 31 से 31 मार्च, इस तरह से आपके मंथ्स कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मंथ्स, दैट इज 11, here 8, 6, 4, 2, 0। सो टोटल प्रोडक्ट के बाद अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लगाना है अब निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज टोटल प्रोडक्ट 3,06,000 इंटू रेट बाय 100, रेट आपके पास है 9% पर एनम, यानी कि 9/100 हो जाएगा, इंटू 1/12। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके फॉर्मूले में इंक्लूडेड रहेगा ये चीज कि 1/12 लेना है आपको ऑलवेज जब आप प्रोडक्ट मेथड निकालते हैं, ठीक है। आप 1 मंथ के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्ट पे अपना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो यहाँ से कैलकुलेट कर आएगा वो आपके पास होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 2295। दिस विल बी योर आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। होपफुली आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा, और नो डाउट अकाउंटेंसी में कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करती है। सो हियर इज अ वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट, एंड यू कैन प्रैक्टिस हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो आपको मैं एक बार क्वेश्चन बोलकर बता देती हूँ, नो डाउट सॉल्व आप लोग करेंगे, और इसके आंसर्स कमेंट्स में दे दीजिएगा। आई विल टेल यू द राइट आंसर। A is a partner in the firm during the year ended 31st March 2014, ठीक है। A पार्टनर है फर्म में, और जो ईयर हमारा चल रहा है 31 मार्च 2014, एंडेड है तो इट मीन्स आपका 13-14 का ईयर होगा। एज ड्राइंग्स आर गिवन, ठीक है, मल्टीपल ड्राइंग्स आर देयर, एंड 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 1 फरवरी को विड्रॉ हुआ है। Amounts are also different, so you have to calculate interest on drawing at rate of 10% per annum, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करिए, आंसर्स कमेंट्स में दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन मंथली ड्राइंग्स आर गिवन, ठीक है, या क्वार्टरली ड्राइंग्स आर गिवन। उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे सो डेट आपका लेंथी ना हो जाए और आप लोगों को धीरे धीरे कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होती रहे। Keep watching. All the very best.